ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद हमें ड्रामा में 4 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें ड्रामा की फीमेल लीड अपने बारे में बता रही थी कि उसका नाम लिन लूसी है और वो एक लॉ फर्म में पार्टनर है। फिर वो अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसका छोटा भाई 3 साल पहले इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी मॉम को अल्जाइमर्स है। मेरी मॉम की सिर्फ एक लौती विश है कि मुझे लीज पे घर मिल जाए और उनकी विश को फुलफिल करने के लिए मैंने एक डेटिंग वेबसाइट में रजिस्टर कर दिया और आज मैं उस पर्सन से शादी करने के लिए यहाँ पर वेट करी हूँ जिससे सिस्टम ने मुझे मैच करा था। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो भी 1 साल की। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर लूसी के पास में शेन आ जाता है और उससे बोलता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था रोड पर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लूसी शेन की तरफ देखती है और यहाँ पे इन दोनों का आई कॉन्टेक्ट होता है और शेन यहाँ पर लूसी से बोलता है कि तुम्हारा नाम लूसी है ना। वो भी इसके लिए नोट करती है और इसके बाद शेन को ऊपर से लेके नीचे तक देखने लग जाती है। उसके हाथ में कैमरा भी था और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लिया ना, ये बस 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने वाली है। वो भी कहता है कि हाँ मैंने देख लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ लविंग कपल का रोल करना है। लूसी उससे कहती है देखो मेरे प्यार में मत पड़ जाना। पर हम देखते हैं कि शेन तो ब्लश करने लग जाता है और इसके बाद यहाँ पे वो लूसी से बोल देता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और यहाँ पर लूसी पास्ट का सीन याद करने लग जाती है कि उस दिन जिसने उसके साथ में नाइट स्पेंड करी थी वो यहाँ पे शेन ही था। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे शेन के घर पे आ गए थे। लूसी दूसरी तरफ यहाँ पे अपना सूटकेस लेकर जाने लग जाती है लेकिन शेन उसको रोक कर कहता है कि वो स्टोरेज रूम है, गेस्ट रूम दूसरी तरफ है। लूसी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और फिर दूसरी तरफ चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लूसी यहाँ पर शेन के सामने 2 फोल्डर्स लेकर आ जाती है और कहती है ये सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है जो कि 3 पार्ट्स हैं इसके शुरू के। इसमें लिखा है कि तुम्हें सामने वाले से प्यार में नहीं पड़ना है और दूसरी बात ये है कि दूसरे की प्राइवेट लाइफ में भी बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते और अगर ये सारे के सारे रूल्स तुमने तोड़े तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और फिर वो उसको पेन दे देती है ताकि वो इस एग्रीमेंट पर साइन कर सके। शेन यहाँ पर सारे के सारे एग्रीमेंट के क्लॉज को रीड करता है और कहता है कि मैं एक लॉ ऐड कर देता हूँ। लूसी भी इसके लिए नोट कर देती है और वो लिखता है कि अगर दूसरी पार्टी को पार्टी से प्यार हो गया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम वॉइड हो जाएगा और ये बोलकर वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है और लूसी भी इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो बैठकर उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लग जाती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ। और फिर वो आर्टिकल 18 पढ़कर उससे पूछती है कि लविंग कपल प्ले करने की क्या बाउंड्रीज होंगी और यहाँ पर तो शेन लूसी को देखने लग जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे बालों से पानी गिर रहा है, अगर मैं इसको वाइप कर दूंगा तो फिर ये अप्रोप्रिएट रहेगा। उससे टाल ले लेती है और कहती है मेरे इतने क्लोज आने की कोई जरूरत नहीं है और ये बोलकर वो अपने बालों को सुखाने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शेन खड़ा होता है और कहता है हैप्पी कॉर्पोरेशन माई क्लाइंट। ये बोलकर वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। वो भी उससे हैंडशेक कर लेती है और उसके बाद यहाँ से शेन चला जाता है। अगले सीन में हम यहाँ पर लूसी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी और उसकी बहन क्वीन उसके लिए एक डॉक्यूमेंट लेकर आती है और उससे बोलती है लूसी तुम बिल्कुल पागल हो, तुमने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो कि तुम्हें किसी ऐप पर मिला। तो फिर लूसी कहती है कि वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है, 25 साल का है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, इकोनॉमिकली भी अच्छा कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो फिर यहाँ पर वैन क्वीन बोलती है कि ये 3 साल तक हमारी लॉ फर्म में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और 3 महीने पहले ही उसने रिजाइन करा है। उसके बाद ये नर्सिंग होम में भी काम करता था, तुम कुछ ट्रैक वगैरह नहीं करती हो क्या। और ये सब कुछ बोलते हुए वो फोटोज भी उसको दिखा रही होती है। लूसी भी उन फोटोज को देखने लग जाती है कि ये है क्या और ये फोटोज तुम्हारे हाथ कैसे लगी। तो फिर वैन क्वीन बोलती है कि मैंने किसी से चेक करवाया था। लूसी बोलती है अरे तो क्या हो गया, हम लोग वैसे भी अपनी अपनी जिंदगी जीने वाले हैं तो फिर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैन क्वीन भी अब ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाती है लूसी की इन बातों पर। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शेन खाना बना रहा था और तभी लूसी घर पे आ जाती है। वो उससे कहता है घर आ गई तुम। लूसी आसपास देखती है और फिर यहाँ पर शेन को वही फोटोज दिखा देती है। शेन उनको देखता है और कहता है कि तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक करा था और लूसी उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। यहाँ पर वो उन फोटोज को दिखा करके लूसी को एक्सप्लेन कर देता है। इसके बाद वो यहाँ पर मोमोज बना रहा था और लूसी उससे पूछती है कि तुम्हें ये अच्छे से रैप करना किसने सिखाया। तो फिर शेन बोल देता है किसी दोस्त ने। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर लूसी के ब्रदर के बारे में भी बात करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लूसी और शेन साथ मिलकर लूसी के ब्रदर की ग्रेव को विजिट करते हैं। लूसी अपने ब्रदर की ग्रेव पर फ्लावर्स रखती है और कहती है कि देखो तुम्हारी सिस्टर तुम्हें देखने के लिए आई है और वो कहती है कि देखो तुमने बोला था कि तुम्हारी जगह पर कोई मेरा ख्याल रखेगा। और फिर वो शेन की तरफ देखती है और कहती है वो ये है। हम देखते हैं कि शेन भी यहाँ पर ग्रेव पर बोल रहा था कि मैं तुम्हारी सिस्टर का हमेशा ख्याल रखूंगा और ध्यान रखूंगा कि वो अच्छे से खाना खा रही है या फिर नहीं, तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने
की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें ड्रामा में 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लूसी के ब्रदर लूलू से मिलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लूलू लूसी को टेक्स्ट करके बोल रहा था कि तुम्हें ढूंढने के लिए एक लड़का आएगा, उसे खुद से दूर मत करना, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि लूलू ने उसको लूसी को जो पसंद है वैसे मोमोज बनाना भी सिखाया था। प्रेजेंट में हम लूसी और शेन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर शेन लूलू के ग्रेव के ऊपर ऑरेंजेस रखता है। यहाँ पर लूसी बोल रही थी कि तुमने अपनी बड़ी बहन के लिए सब कुछ अरेंज करवा दिया, लेकिन मुझे कुछ दिनों से बिल्कुल भी पेन फील ही नहीं कर रहा। और यहाँ पर शेन भी इमोशनल हो गया था और फिर वो लूसी को संभालता है और उससे बोलता है कि अब हमें यहाँ पर चलना चाहिए। और लूसी भी यहाँ पर उसके साथ में वॉक करने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर एक प्ले एरिया में आ गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेन लूसी से बोलता है कि कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर घूमो, मैं वाटर बॉटल लेकर आ जाता हूँ। कि जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर लूसी सामान को देखने लग जाती है कि तभी हम देखते हैं एक लड़का उसके पास में आता है, उसको अप्रोच करता है और कहता है कि तुम यहाँ अकेली आई और अपनी बाइसेप का भी फ्लैक्स मार रहा था। लूसी भी इस बात के लिए नोट करती है और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ये गेम सिखा देता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। वो उसको मना करती है तो फिर वो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, हाँ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पे शेन आ जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इसका हस्बैंड हूँ। और फिर वो लूसी से बोल रहा था मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। और फिर वो आदमी भी बोल देता है कि पता नहीं तुम शो ऑफ किस बात का कर रहे हो, और ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शेन लूसी से बताता है कि असल में वो लड़का ना मैरिड था, क्योंकि उसके रिंग फिंगर पर एक मार्क बना हुआ था। और फिर वो बोलता है कि वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे प्राइवेट अफेयर में इंटरफेयर करने का। और लूसी यहाँ पर शेन से बोलती है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स वैसे काफी ज्यादा अच्छे हैं। हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर लूसी की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो उससे घबरा रही थी। और फिर हम देखते हैं कि वो तो एकदम वॉल के अगेंस्ट हो जाती है। और यहाँ पर शेन बोल रहा था कि उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ वेट लूज के इंजेक्शंस लगवाए हैं। लूसी तो यहाँ पर एकदम घबरा जाती है और शेन यहाँ पर उससे पूछता है तुम्हें क्या हो गया। पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारी गर्दन पर एक निशान है ऐसे कि तुम बहुत ज्यादा ऊपर से गिरे हो, पर देखकर तो लगता है कि तुम हमेशा ही डेंजर में ही रहते होगे। शेन भी यहाँ पर लूसी की बात सुनकर थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है और फिर वो उससे पीछे हो गया था। और लूसी यहाँ पर शेन से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि कोर्ट में सबसे ज्यादा जो अच्छा एविडेंस होता है उसे क्या माना जाता है। तो वो बताती है कि वो कन्फेशन होता है और ये बोलकर वो चली जाती है। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं शेन भी यहाँ पर स्माइल करने लग गया था। अगला सीन हम घर का देखते हैं, जहाँ पर शेन बैठा होता है टेरेस पे और लूसी भी आकर बैठ जाती है। वो वाइन पी रहा था और वो भी अपने ग्लास में वाइन पोर कर लेती है। और शेन यहाँ पर लूसी से बताता है जब मैं 16 इयर्स का था तब मैं काफी ज्यादा हाइट से जंप कर गया था और उस टाइम तो मैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और इसी वजह से मेरी गर्दन पर ये निशान बना हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पर तो शेन की रोने जैसी शक्ल बन गई थी और लूसी उससे पूछती है कि फिर क्या हुआ था। उसके बाद हमें ड्रामा में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेन डॉक्टर के केबिन में बैठा हुआ था। डॉक्टर यहाँ पर शेन से बोल रही थी कि जब तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें ऊपर खींच लिया था तो फिर तुम्हें कैसा फील हो रहा था। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि जो तुम्हारी दिक्कत है वो डिप्रेशन की नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अबेंडन कर दिया था। और फिर यहाँ पर डॉक्टर से बोलती है कि तुमने अपने अनएक्सपेक्टेड ब्रदर की डेथ के बारे में बताया था मुझे, तुम उसके लिए खुद को ब्लेम करते हो ना, और इसी वजह से कभी भी किसी को भी खुद के क्लोज तक नहीं आने देते हो। और फिर डॉक्टर से बोलती है कि असल में अब तुम्हें अपनी लाइफ में किसी को एंटर करवाने की जरूरत है। प्रेजेंट में फिर हम शेन को देखते हैं जो कि बता रहा था लूसी को कि बाद में मैं खुद ही वॉलंटियर करके हॉस्पिटल चला गया था और वहीं पर मैं तुम्हारे ब्रदर लूलू से मिला और फिर उससे मिलने के बाद मैं उसका बेस्ट फ्रेंड भी बन गया था। शेन बताता है कि जब वो इस दुनिया से जा रहा था तब उसी ने मुझे इंसिस्ट करा था कि मैं उसकी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखूं। वो कहता है कि सुनने मुझे ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगा था, लेकिन तब भी मैं इसके लिए मान गया था और इसी वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहता हूँ। तुमने उस डेटिंग ऐप में रजिस्टर करा तभी मैंने भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखकर उस पर रजिस्टर कर लिया था। लूसी भी यहाँ पर उसकी बातों पर नोट करती है और कहती है अच्छा तो ये सारी बात है। और फिर वो यहाँ पर 4 महीने पहले जो उसकी बात छेड़ देती है। तो फिर शेन कहता है कि हाँ वो मैं ही था और वो कहता है कि मुझे पता है कि उस दिन तुम्हारे ब्रदर की डेथ एनिवर्सरी है और उस दिन तुम बार में एकदम काउंटलेसली ड्रिंक करे जा रही थी। देन हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी बहुत ज्यादा ड्रंक थी और वो एकदम लड़खड़ा कर चल रही होती है और तभी शेन आया था और उसने लूसी को संभाल लिया था। लूसी तब शेन को देखती है और फिर वो उसको देखती रह जाती है और यहाँ
यहाँ पर शेन उसको उठाकर ले गया था। और यहाँ पर लूसी खड़ी होती है और कहती है कि असल मुझे पहले से पता था कि उस दिन तुम ही मेरे साथ थे, मैं बस यहाँ पर वेट कर रही थी कि तुम खुद से ये सब कुछ एडमिट कर दो। शेन तो एकदम हैरानी से लूसी की तरफ देखने लग जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। देन यहाँ पर वो उसके क्लोज आ जाती है और फिर वो शेन को किस कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक जाओ शेई नाम की लड़की लूसी और शेन के घर पर विजिट करती है। लूसी भी उसके लिए डोर ओपन कर देती है और हम देखते हैं कि शी यहाँ पर दरवाजा खुलते ही शेन के पास पहुँच जाती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। फिर वो उससे बोलती है जो फोटोज तुमने खींची थी ना वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल थी, या तुम फिर से वो सनसेट पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो जैसी तुमने पहले क्लिक करी थी। लूसी भी यहाँ पर उन दोनों को देख रही होती है। फिर वो शेन से पूछती है कि कौन है ये। शेन शी को अपने इतना क्लोज देखता है और फिर वो एकदम से खड़ा हो जाता है और फिर वो उससे बोलता है इसका जाओ करके कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है। और फिर वो कहता है कि एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है और इसने जब बोला था तो फिर लास्ट टाइम मैंने इसके पिक्चर्स क्लिक कर दिए थे। और जी जैसी लूसी को देखती है तो फिर वो शेन से सवाल करती है कि भला ये कौन है। इस पर लूसी शी से बोलती है कि असल में मैं शेन की न्यूली वेड लीगल वाइफ हूँ और आजकल ये फ्रीलांस का काम कम ही कर रहा है और इसके ऊपर मेरी पूरी की पूरी अथॉरिटी जो आ गई है और सारे के सारे बिजनेस कोलैबोरेशन का भी मैं अब अच्छे से इसके ध्यान रखती हूँ। इस पर शी बोलती है कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं है तुम्हारा। लूसी इस बात पर यहाँ पर स्माइल करती है और कहती है मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गई। और फिर वो कहती है कि वो उसका नाम लूसी है और वो शंघाई लॉ फर्म में पार्टनर है। और फिर वो शेन के लिए बोलती है कि वो भी मेरा लॉन्ग टर्म लीगल पार्टनर बन गया है और शेन भी इस चीज के लिए नोट करता है। पर हम देखते हैं शी यहाँ पर लूसी को एज शेम करने लग जाती है क्योंकि वो शेन से थोड़ी बड़ी है। लूसी इस बात पर स्माइल करती है और शेन की बाजू पकड़ लेती है और फिर वो बोलती है किसने तो मुझे बताया था कि उसे उम्र में बड़ी लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं। और शेन भी यहाँ पर शी को यही दिखा रहा था कि उसे लूसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो तो एक्चुअली में है भी। शी यहाँ पर उन दोनों से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और फिर उनको साइड करते हुए घर से चली जाती है। जाने के बाद लूसी बड़ी खुश हो रही थी और उसके बाद वो यहाँ पर एक कॉल करती है और फिर वो बोलती है मिस्टर जैंग क्या आपकी एजेंसी अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को साइन कर रही है। एक लड़की है उसका नाम शी है, पर जब आप उसको चेक करो तो फिर उसका ना बैकग्राउंड चेक भी कर लेना साइन करने से पहले। और ये बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है। शेन भी ये सब कुछ सुनकर हंस रहा था और वो बोलता है कि इसको तो हम एक बैन भी कंसीडर कर सकते हैं। उसे कहती है कोई बैन नहीं है, मैं बस लोगों को यहाँ पर वार्न कर रही हूँ ताकि किसी को भी साइन करने से पहले एक बार बैकग्राउंड चेक अच्छे से हो जाए। और शेन यहाँ पर लूसी से बोलता है तुम तो मुझे लगता है कोर्ट से भी अभी ज्यादा टेरिफाइंग हो रही हो। और लूसी उससे बोलती है क्यों डर गए तुम। और वो यहाँ पर हंसने लग जाता है और लूसी यहाँ पर जा रही थी लेकिन शेन उसे अपनी तरफ पुल करके पकड़ लेता है और फिर ये लोग यहाँ पर लीगल भाषा में एक दूसरे के साथ में फ्लर्ट करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम शी को देखते हैं जो कि यहाँ पर घर के बाहर आती है, तभी उसको एक कॉल आती है और वो बोलती है कि मुझे एक कंप्लेंट फाइल करनी है। अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी तो और तभी उसको एक कॉल आती है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दी है, उसी बारे में मीटिंग भी होगी। लूसी भी इसके लिए होके बोल देती है और फिर मीटिंग के लिए चली गई थी। नेक्स्ट हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर लूसी से क्वेश्चन करे जा रहे थे और उसे बताया जाता है कि असल में उसके खिलाफ में कंप्लेन उसके हस्बैंड की आइडेंटिटी को लेकर हुई है और शायद यहाँ पर इम्प्रॉपर ट्रांजैक्शन की भी बात आए। और उससे ये भी बोला जाता है कि जब तक उसके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक वो कोई भी केस अपने हाथों में नहीं ले सकती और जो चल रहे हैं उनको भी होल्ड पे डालना पड़ेगा। लूसी यहाँ पर अथॉरिटीज से बोलती है कि मुझे एक चांस मिलना चाहिए खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। लूसी कुछ बोलती तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक मैन आ जाता है और फिर वो लूसी से बोलता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। लूसी यहाँ पर थोड़ी हैरान होती है और फिर वो कहती है कि हाँ तुम मुझे याद हो, मेरे डिवोर्स केस में तुम एक दूसरी पार्टी थे और मैं डिफेंडर की साइड में थी। और यहाँ पर वो पर्सन बोलता है लूसी तुम्हारी मेमोरी तो काफी ज्यादा अच्छी है, तो फिर मैं अब तुम्हें बस यही बात याद दिलाने के आया हूँ कि ट्रायल ना अपने अंतिम चरणों पर है और अब देखना तुम ये केस हारने वाली हो और अपना सब कुछ भी। तुमने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी वाइफ मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए और अब देखो किस तरीके से तुम खुद बर्बाद होती हो। और लूसी कहती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट्स की विशेष को पूरा करा, मैं बस एक लॉयर हूँ, मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई पर्सनल ग्रजेस तो होल्ड कर नहीं रखे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने हाथ में एक बोतल में कोई लिक्विड लेकर आया था और वो भड़कते हुए कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यहाँ पर तो जो फर्म की अथॉरिटी बैठे हुए थे वो भी घबरा जाते हैं और उससे बोलते हैं तुम ज्यादा इम्पल्सिव मत बनो। पेंगुइन भी यहाँ पर होती है और लूसी उसको इशारा करती है, इससे वो वहाँ से भाग के चली जाती है। और यहाँ पर वो पर्सन लूसी से बोल रहा था कि वुमेन्स की जगह कोर्ट में होती ही नहीं है और अब देखो मैं तुम्हें किस तरीके से बर्बाद करूंगा। और लूसी यहाँ पर उसको समझा रही होती है कि वो इतना बुरा कदम ना उठाए, इससे उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी तुम्हारी बातों में आकर के अपने डिसीजन को नहीं रोकूंगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो लूसी के ऊपर उस लिक्विड को डाल देता है, लेकिन हम देखते हैं तभी टाइम पर शेन आ जाता है, वो उस बोतल को साइड में फेंक देता है जिससे लूसी बच जाती है। अथॉरिटीज को भी पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी लेकर आया था,
कोई एसिड नहीं। और यहाँ पर इस बीच वो सिक्योरिटी को भी बुलवाने के लिए बोल देते हैं और हम देख पाते हैं कि उस पर्सन के हाथ में एक नाइफ भी था। वो यहाँ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन शेन उसको रोक देता है। लेकिन इस बीच उसका हाथ इंजर्ड हो गया था। तभी वैन क्वीन भी सिक्योरिटी को लेकर के पहुंच जाती है। सिक्योरिटी उस इंसान को ले जाते हैं और लूसी नोटिस करती है कि शेन के हाथ पर चोट लग गई है। शेन लूसी से बोलता है कि कुछ नहीं होता, कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। लूसी यहाँ पर शेन को देखकर इमोशनल हो रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शेन अपनी एक पेन ड्राइव टेबल पे रख देता है और कहता है ये मेरा रिज्यूम है, सोशल सिक्योरिटी में भी काम कर चुका हूँ। और यहाँ पर इसी बारे में चर्चा चल रही है ना कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो एकदम अननोन है, तो फिर मैं अब आपकी आंखों के सामने खड़ा हूँ। आप लूसी से कोई सवाल मत करिए और मुझसे करिए मेरे बारे में। और फिर वो लूसी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है ये दोनों कार में थे और लूसी शेन के हाथ पर पट्टी बांध रही थी। और शेन लूसी से बोलता है वैसे लॉयर होना काफी ज्यादा हाई रिस्क की प्रोफेशन है ना। लूसी तो यहाँ पर इमोशनल थी और कहती है कि मैंने 100 से भी ज्यादा लॉ सूट जीते हैं अपनी लाइफ में, पर मैंने आज तक ऐसा लॉ सूट नहीं देखा जिसमें मुझे अपनी खुद की जिंदगी के लिए लड़ाई करनी पड़े। यहाँ पर शेन देखता है कि लूसी इमोशनल है और फिर वो उसका सर सहलाता है, उससे बोलता है कि तुम तो स्ट्रांग हो, इस तरीके से परेशान नहीं होते। और फिर वो कार को ड्राइव करके आगे ले जाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर आकर रुक गए थे और शेन लूसी के लिए डोर भी ओपन करता है और ये लोग यहाँ पर रामेन बनाते हैं। लूसी यहाँ पर शेन से पूछती है कि तुमने अचानक से मुझे यहाँ पर लाने का डिसीजन कैसे ले लिया। उससे बोलता है मेरा मन था तो फिर मैं तुम्हें ले आया। लूसी भी यहाँ पर इस बात के लिए नोट कर देती है और लूसी बताती है कि वो यहाँ पर पहले काम किया करती थी। और शेन बोलता है कि हाँ तुमने 2 साल और कुछ महीने यहाँ पर काम किया था और तुम बहुत ज्यादा रात रात तक यहाँ पर काम किया करती थी। और वो बताता है कि मैं यहाँ पर अमेरिकानो लेने के लिए आया करता था, एक बार जब मेरे पेट में दर्द था तब भी तुम ही मेरे लिए थी। और इसके बाद लूसी यहाँ पर उसकी बात सुनकर स्माइल करने लग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसी किस तरीके से बिल्ली को खाना दिला रही थी और शेन यहाँ पर उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। प्रेजेंट में शेन बोलता है कि असल में उस दिन तो मैं ज्यादा अच्छे मूड में भी नहीं था, फिर मैंने तुम्हें किसी बिल्ली के बच्चे से बात करते हुए देखा। उस दिन अगर मैं तुम्हें ना देखता तो फिर शायद मैं खुद को खत्म कर लेता। और लूसी भी यहाँ पर उसकी बात सुनकर कुछ हैरान होती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने गले से नेकलेस निकालता है और कहता है मैंने इसे अपनी ज्यादा जिंदगी पहना है। और फिर वो उसको लूसी के हाथ में रख देता है और कहता है कि अब से तुम इसको रख लो। वो उससे बोलता है मुझे लगता है कि मेरे जिंदा रहने के रीजन सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। और लूसी उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और फिर वो उसके पेंडेंट को भी अपने पास में रख लेती है। और शेन ये देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं लूसी यहाँ पर शेन को भी अपने क्लोज करके यहाँ पर सामने का नजारा देखने लग गई थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं लूसी को एक कॉल आती है जहाँ पर सामने वाला पर्सन बोल रहा था जिस बारे में तुमने मुझसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था, उसमें जो लूलू का मेडिकल रिपोर्ट है उसमें एक पेज मिसिंग है और किसी ने जानबूझकर फाइल में से वो पेपर्स निकाले हैं और जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड वाली फाइल थी उसको भी डिलीट कर दिया गया है। लूसी यहाँ पर बोलती है कि तुम इन्वेस्टिगेट करते रहो और कुछ पता चले तो फिर मुझे बताना। और ये बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है और शेन भी यहाँ पर लूसी की तरफ यहाँ सस्पिशियसली देखने लग गया था। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर घर आ गए थे और लूसी यहाँ पर शेन से पूछती है क्या तुम्हें चैन युबाई के बारे में पता है। शेन भी यहाँ पर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ और वो उससे बोलती है तो फिर मुझे बताओ उसके बारे में, पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में। तो फिर वो कहता है तुमने मुझसे पहले पूछा ही नहीं। और फिर लूसी उससे बोलती है तुम्हें इस चीज का डर है ना कि एक बार अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो फिर मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद लूसी उससे बोलती है कि देखो शेन मुझे तुमसे एक सवाल करना है, बहुत ज्यादा सोच समझ के इस बात का जवाब देना। तुम मेरे साथ इस टाइम पर हो वो क्या सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुमने लूलू से वादा करा था या फिर सही में तुम यहाँ पर रहना चाहते हो। और शेन यहाँ पर कुछ शांत होता है और उसके बाद वो उससे बोल देता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस की वजह से हूँ, ऐसा मैंने इनिशियली सोचा था लेकिन अब मैं खुद से भी ये चाहता हूँ। लूसी शेन से सवाल करती है कि तुम्हारा ये डिसीजन कब बदला और शेन बताता है कि असल में उस डेटिंग ऐप में मैं तुम्हें इस वजह से मिला क्योंकि उस एल्गोरिथम को मैंने अच्छे से पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था। और लूसी उससे बोलती है अच्छा वो सब कुछ तुमने करा था। और ये जानकर वो स्माइल करके उसकी तरफ देखने लग जाती है। फिर यहाँ पर वो उसको उसका दिया हुआ नेकलेस दिखाती है और कहती है कि कल मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाने के लिए ले जाऊंगी और वो भी यहाँ पर इसके लिए नोट कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लूसी यहाँ पर शेन को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाती है जो कि व्हील चेयर पे थी। शेन यहाँ पर उनके लिए भी ऑरेंजेस ही लेकर आया था, ये हर किसी के लिए ऑरेंज ही ले आता है। और लूसी यहाँ पर बताती है ये शेन है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था, हमारी शादी हो चुकी है। शेन भी यहाँ पर लूसी की मॉम को आंटी कहकर बुलाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उससे लूसी की मॉम बोलती है तुम्हारा तो बहुत ज्यादा वजन कम हो गया है। देन हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जब शेन लूलू का दोस्त था तब भी वो लूसी की मॉम का ख्याल रखता था। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट में शेन यहाँ पर लूसी की मॉम से
अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लूसी अपनी मॉम को बेड में टकअप कर देती है और फिर शेन यहाँ पे लूसी से पूछता है कि इन्होंने मुझे किस तरीके से पहचान लिया, इन्हें अल्जाइमर्स है। लूसी कहती है शायद तुमने इनके लिए वॉलंटरीली वो काम करा था, इस वजह से तुम्हें ना याद रह गए। और लूसी सोचती है कि वैसे मेरी मॉम को ये बहुत ज्यादा अच्छे से याद है। उसके बाद लूसी शेन से बोलती है कि चलो हम लोग वॉक पर चलते हैं, और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों साथ में वॉक पर आए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग वॉक पर थे और ये मिसेस फू से मिल जाते हैं। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर शेन तो मिसेस फू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवा देते हैं उनसे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी बताती है मिसेस फू को कि वो लॉयर है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिसेस फू असल में शेन की मॉम है। और फिर वो शेन से बोलती है कि असल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो शेन को उसके पुराने नाम से भी बुलाती है, लेकिन शेन मना कर देता है कि अब उसका नाम शेन है और वो अपनी मॉम को भी मिसेस फू कहकर बुला रहा था। शेन की मॉम ये बात सुनती है और उनको दुख होता है और फिर वो उससे बोलती है कि इस बार मैं चाइना छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके अलावा मैंने शंघाई के हेडक्वार्टर्स में ही रहने का डिसाइड करा है। शेन अपनी मॉम से कोल्डली बोल देता है कि आपको जो करना है आप वो करो, देखो मेरी लाइफ में आपको इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शेन की मॉम ये बात सुनती है और उनको काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे पेश नहीं आ सकते, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। इस पर शेन यहाँ पर अपनी मॉम से गुस्से से बोल देता है कि मेरी मॉम मर चुकी है। और फिर वो उससे बोलती है कि पास में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी और अब मैं तुम्हारे साथ में सारी की सारी चीजें एकदम ठीक करना चाहती हूँ। शेन बोलता है कि अब कुछ भी रिपेयर नहीं हो सकता और फिर वो लूसी का हाथ पकड़कर उसको ले जाता है। इसके बाद यहाँ पर शेन की मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी फॉरगिवनेस नहीं मांग रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें रीपे करने के लिए आई हूँ। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर शेन और लूसी भी एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। के बाद शेन यहाँ पर लूसी से पूछता है क्या तुम उन्हें जानती हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लूसी शेन को बताती है कि असल में ये एक इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की क्वीन है और जब तुम 12 साल के थे तब इन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। इस पर यहाँ पर शेन यहाँ पे लूसी से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा था। तो फिर लूसी कहती है मैंने उनसे पूछना जरूरी नहीं समझा। और इसके बाद यहाँ पर वो उसका दिया हुआ पेंडेंट उसको दिखाती है और कहती है तुमने मुझे ये दिया था ना और कहा था कि तुमने अपनी आधी जिंदगी अपने पास संभाल कर रखा है, अब मैं इसको संभाल कर रखूंगी। अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि अपनी लॉ फर्म में थी। तभी वैन क्वीन उसके पास में आती है और वो उससे काम के बारे में बात करने लग जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर शेन और उसकी मॉम के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि वैन क्वीन और फर्म के एक और वर्कर के साथ में यहाँ पर मीटिंग कर रही थी। ये लोग अपने केस के बारे में ही बातें कर रहे थे। सब डिस्कशन चल रहा होता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर शेन लूसी के लिए खाना लेकर पहुँच जाता है और फिर वो यहाँ पर उसके यहाँ ड्राइंग्स को देखने लग जाता है और कहता है कि मैं प्रोफेशनली यहाँ पर आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उन लोगों के लिए तो चीजें थोड़ी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं। के बाद हम देखते हैं लूसी यहाँ पर शेन को एक फोल्डर देती है और कहती है कि मुझे इसमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कार के अंदर आ गए थे और किसी का वेट कर रहे थे। शेन यहाँ पर अपनी वॉच देखता है और फिर वो लूसी से बोलता है कि कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा। तो लूसी कहती है कि इसमें यूजुअली 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी पूरी रात भी लग सकती है। शेन उससे बोलता है क्या तुम पहले अकेले आया करती थी। तो फिर लूसी कहती है कि नहीं, वैन क्वीन मुझे कंपनी किया करती थी और वो ज्यादा रात तक नहीं रुकती थी। तो फिर से शेन पूछता है क्या तुम अकेले डर लगा करता था। तो फिर वो कहती है कि हाँ थोड़ा सा, पर अब देखो अब तुम मेरे साथ हो तो फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शेन और लूसी इस बात पर हंसने लग जाते हैं। के बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसी आसपास देखने लग जाती है और शेन अपना कैमरा निकालकर लूसी के पिक्चर्स क्लिक करने लग जाता है और वो उससे कहती है कि क्या कर रहे हो तुम ये। तो फिर वो कहता है कि तुम ऐसे ही रहो, काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। और हम देखते हैं कि लूसी भी शेन के लिए स्माइल करने लग जाती है और फिर वो उससे बोलती है मुझे भी दिखाओ ये पिक्चर्स। वो भी यहाँ पर उसको फोटोज दिखाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी लूसी कहती है कि देखो यहाँ पर वो आ गई। और फिर हम देखते हैं कि शेन पिक्चर्स क्लिक करने लग जाता है। ये लोग यहाँ पर लूसी के केस के लिए एविडेंस को जमा कर रहे थे। शेन क्लिक कर रहा था और लूसी उससे बोल रही थी क्या तुम्हें कोई पिक्चर मिली। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूसी यहाँ पर वो सारे के सारे एविडेंसेस को देख रही थी। शेन उसके पास आता है और फिर लूसी उससे बोलती है कि हाँ इतना काफी है कि हम लॉयर के लेटर को इशू कर सके। और शेन उससे बोलता है हाँ मैं भी देखता हूँ। के बाद हम देखते हैं शेन यहाँ पर उस टाइम की बात छेड़ता है जब लूसी ने उससे बोला था कि तुमने
तुमने मुझसे जब कार में बोला था कि तुम अकेली नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब क्या हुआ था। यहाँ पर लूसी उसकी तरफ स्माइल करती है और उससे बोलती है एग्जैक्टली आखिरकार तुम पूछना क्या चाहते हो। शेन भी यहाँ पर थोड़ा घबराता है, उससे बोलता है कि बस कुछ खास नहीं। और फिर यहाँ पर लूसी उससे बोलती है कि आज तुम्हें हो क्या गया, इतना ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हो। और वो उससे बोलता है असल में मैं घबरा गया था। तो फिर वो उससे बोलती है किसी से डर लग रहा था तुम्हें। तो फिर शेन बोलता है कि असल में इसलिए घबराया हुआ हूँ क्योंकि तुम अपने ब्रदर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हो और इसी वजह से मैं भी तुम्हारे क्लोज हूँ। लूसी ये बात सुनती है और वो थोड़ी शांत हो जाती है और इसके बाद वो शेन का हाथ अपने हाथ में ले लेती है। फिर वो बोलती है कि मैं अपने ब्रदर के बारे में इन्वेस्टिगेट जरूर कर रही हूँ, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। अगर हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो फिर इससे उस चीज का बिल्कुल भी कोई भी मतलब ही नहीं है। पर शेन उससे कहता है कि तुम मुझसे बस मजाक कर रही हो ना। पर लूसी कहती है हाँ बिल्कुल मजाक ही तो कर रही हूँ, तभी तो मैंने 3 साल तक तुम्हारा सिविल अफेयर्स ब्यूरो के लिए इंतजार किया और सोचा कि हाँ तुम फाइनली आ ही गए। शेन यहाँ पर इस बात पर हंसने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शेन यहाँ पर लूसी का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि देखो मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे तुम अपने ब्रदर के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करो या फिर ना करो, मैं हमेशा ही अपनी लाइफ में तुम्हें ही चूज करूंगा और प्लीज तुम भी मुझे ही चूज करना और हमेशा ही मैं डट कर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लूसी इस चीज के लिए नोट करती है और कहती है मैं जानती हूँ। फिर वो कहता है ठीक है मैं ये फोटोज तुम्हारे लिए रेडी करवाता हूँ और फिर वो खुशी से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिसेस फो यहाँ पर लूसी के केबिन में थी और वो कह रही थी कि एनुअली अब मैं तुम्हारा प्राइस 30 मिलियन के करके बढ़ा रही हूँ और इसके लिए कंडीशन ये है मैं चाहती हूँ कि शेन मेरे साथ में खाना खाए एक बार। इस पर लूसी बोलती है मिसेस फू ये एक लॉ फर्म है, यहाँ पर आपके पर्सनल रिलेशनशिप में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। मिसेस फू इस पर बोलती है तो फिर तो तुम इसको अपने असाइनमेंट के लिए एक रिस्क कंसीडर कर सकती हो। मेरे बेटे ने एक ऐसी वुमन से शादी कर ली है जो कि उसको वो जानता भी नहीं है ठीक से। और यहाँ पर मिसेस फू साफ साफ अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रही थी और लूसी को धमका रही थी ताकि वो उनकी बात मान ले। लेकिन हम देखते हैं कि मिसेस फू से लूसी बोल देती है कि देखिए आप मुझे इस तरीके से धमका रही हैं लेकिन इसका कोई फायदा होने नहीं वाला है क्योंकि आपका बेटा ऑलरेडी 18 का हो चुका है, तो फिर अब वो आपका कोई एसेट तो रहा नहीं है और वो अपने लाइफ के डिसीजन अपने हिसाब से ले सकता है। और लूसी बोलती है कि जो स्टैंडर्ड रेट है आप मुझे उसी हिसाब से पे करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर मिसेस फू लूसी से बोलती है तुम्हें मेरा जरा सा भी खौफ नहीं है क्या? लूसी बोलती है कि मैं आपकी लॉयर हूँ, डर तो आपको मुझसे लगना चाहिए। और फिर वो बोलती है कि मुझे आपके हस्बैंड के बारे में भी पता है। और फिर वो बताती है कि जब आप यहाँ पे शेन को बचपन में छोड़ के चली गई थी तब आपके हस्बैंड ने आपकी एक पिक्चर क्लिक करी थी और अभी तक वो उनके पास में ही है और अब वो फोटो शेन के पास में और वो उसको छुपा कर रखता है क्योंकि हमेशा वो याद रखना चाहता है कि उसकी मॉम किस तरीके की दिखा करती थी। और हम देखते हैं कि मिसेस फू भी यहाँ पर लूसी की ऐसी बातें सुन करके वहाँ से उठ के चली जाती है और लूसी भी ये बात करके काफी इमोशनल हो गई थी। बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिसेस फू को एक कॉल आती है। यहाँ पर वो एक डॉक्टर को कॉल आया था। मिसेस फू कहती है कि जो मैंने अपने बेटे के बारे में आपसे बात करी थी ना उसकी मेंटल स्टेट के बारे में, तो फिर हाँ उसके लिए मैं एक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए तो मैं तैयार हूँ लेकिन क्या मुझे आपके बेटे के सोशल सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत पता चल सकता है? तो फिर मिसेस फू कहती है कि अभी वो एक लॉयर के साथ में, उसका नाम लूसी है। इस पर डॉक्टर भी बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, इस ड्रामा में तो हर कोई हर किसी को ही जानता है। और फिर यहाँ पर डॉक्टर चैंग बोलते हैं कि हाँ मैं उसे काफी ज्यादा लंबे टाइम से जानता हूँ। इस पर मिसेस फू कहती है तो फिर तो तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए और ये बोलकर कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लूसी यहाँ पर किचन में खाना बना रही थी, तभी शेन आता है और फिर वो पूछता है क्या कर रही हो तुम? तो फिर वो कहती है कुकिंग कर रही हूँ। शेन कहता है तुमसे कुक करना भी आता है? लूसी कहती है कि हाँ मैंने जस्ट इसको बनाना सीखा है, तो फिर ज्यादा कंप्लेन मत करना कि ये कैसा टेस्ट करा है। शेन ये बात सुनता है और फिर वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है। लूसी उसको खाते हुए देख रही थी और से पूछती है क्या ये अच्छा है खाने में? शेन कहता है ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें न जिंजर है और न ही विनेगर है। इस पर तो लूसी यहाँ पर पास का सीन याद करती है जब वो लूलू के साथ रहा करती थी और वो कुकिंग करता था। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों इस बारे में बात करने लग जाते हैं कि किस तरीके से हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में शेन यहाँ पे लूसी की मॉम का ख्याल रखा करता था और लूसी को भी इस बारे में बाद में पता चला। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लूसी शेन को खाना सर्व करती है और कहती है यही खा लो। अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि डॉक्टर चैंग से मिल
मिलती है। डॉक्टर चैंग उससे बोलते हैं कि काफी टाइम हो गया था हमें एक दूसरे से मिले हुए, और लूसी उससे बोलती है कि तुमने मुझे इतने ज्यादा अचानक से मिलने के लिए बुलाया, कोई बात हो गई है क्या? इस पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें बिना किसी रीजन के मिलने के लिए नहीं बुला सकता हूँ, और वैसे भी मैं लूलू का भी यहाँ पे साइकेट्रिक तौर पर ध्यान रखा करता था और उसे अपनी बहन की हमेशा चिंता हुआ करती थी। फिर वो उसके लिए कॉफी सर्व करता है और कहता है ओट मिल्क वाली है ये। वो उससे बोलती है तुम्हें मेरे टेस्ट के बारे में पता है, लेकिन ये कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं लूसी यहाँ पर चैंग से पहेलियों में बात करने लग जाती है, और चैंग लूसी से बोलता है कि क्या तुम मुझे इंटेरोगेट कर रही हो? तो फिर लूसी बोलती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ तुम्हें। और फिर हम देखते हैं कि वो उसको कोल्ड आंसर्स देने के बाद वहाँ से निकल जाती है, और इसके जाने के बाद हम देखते हैं कि चैन यूबाई लूसी के ये कप से कॉफी ड्रिंक करता है। नेक्स्ट हम लूसी को देखते हैं जब वो घर पहुँचती है, तो फिर इस टाइम वो यहाँ पर अपने ब्रदर लूलू के रूम में आई थी। उसकी फोटो देखने लग जाती है कि इसी बीच एक डायरी गिर जाती है। यहाँ पर लूलू ने अपनी डायरी में लिखा था कि आज उसके पास में शेन नाम का एक लड़का आया था, और वो उससे सवाल कर रहा था कि आखिरकार वो जिंदा भी क्यों है। और लूलू ने अपनी पूरी की पूरी दिल की बातें उस डायरी में लिखी थी। लूसी यहाँ पर लूलू की डायरी को पढ़ रही थी, और फिर उसको एक पेज मिसिंग नजर आता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके हाथ में एक वाटर बॉटल लगती है, और उस पे भी एक स्टिकी नोट लगा हुआ था। लूसी यहाँ पर ये सब सामान देखती है, और फिर वो बोलती है कि लूलू आखिरकार तुमने जाने से पहले अपनी बहन से कितना सामान छुपा रखा है। और फिर हम देखते हैं लूसी को यहाँ पर एक कॉल आती है, और यहाँ पर उसको पता चलता है कि एक ट्रांसफर रिकॉर्ड शेन के नाम पर भी है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी भी यहाँ पे उसकी सारी की सारी बातें सुनकर कॉल कट कर देती है। लूसी फिर बाहर आती है, और यहाँ पर उसकी नजर एक स्टूडियो रूम पर जाती है। जब वो अंदर गई तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शेन फोटोज को डेवलप कर रहा था, और लूसी भी उनको देखने लग जाती है। फिर शेन लूसी के पास आती है, और शेन लूसी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फिर लूसी के हाथ में एक पेंसिल केस था, और वो उससे बोलती है ये मेरे छोटे भाई का है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लूलू ने उस पेंसिल केस के अंदर भी एक नोट छोड़ा था, और साथ में लूसी की एक फोटो भी रखी थी, और इसमें लिखा था कि ये मेरी बहन की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल फोटो है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो फिर प्लीज उसको ये दे देना। लूसी जब ये सब कुछ देखती है तो फिर वो देखकर काफी ज्यादा स्माइल करती है। शेन भी यहाँ पर लूसी को वो सब कुछ देखते हुए कहता है वो ये नोट लिखा करता था, और लूसी कहती है कि जब मैं उससे मिलने जाया करती थी तो फिर उसने मेरे सामने कभी भी इस बारे में जिक्र तक नहीं किया, और वो भी यहाँ पर इस चीज के लिए नोट कर देता है। उसके बाद लूसी शेन से बोलती है कि लूलू ने बोला था कि ये सारी की सारी फोटोज तुम मुझे दे दो, तो फिर तुम मुझे देने के लिए क्यों नहीं आए थे? इसके बाद लूसी उससे बोलती है कि देखो लूलू ने तुमसे बोला था कि तुम मेरा ख्याल रखो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों इमोशनल बातें करने लग जाते हैं। इसके बाद लूसी शेन के क्लोज आ जाती है, और फिर वो उसको किस करती है, और हम देखते हैं कि शेन भी यहाँ पर लूसी को किस करता है। अगला सीन हम लॉ फर्म का देखते हैं, जहाँ पर वेन क्विन यहाँ पर उन सारे प्रूफ्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी जो कि लूसी और शेन फोटोज के तौर पर क्लिक करके लाए थे। यहाँ पर शेन की फोटो पे एक नजर जाती है, और वो बोलता है कि इस इंसान को मैंने पहले भी देखा है, ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में काम किया करता था, और जब भी ये कॉल पे बात करता था तो फिर कॉरिडोर के एकदम एंड में जाके करता था। उसे उससे पूछती है क्या ये अभी भी तुम्हारे साथ कांटेक्ट में है? तो फिर वो कहता है कि मुझे पता नहीं, और फिर वो बोलता है कि वैसे इसका नाम चैन यूबाई है, ये वही डॉक्टर चैन है जो कि अभी लूसी से मिलने के लिए भी आया था। और लूसी भी यहाँ पर इस बारे में और भी ज्यादा डेप्थ के साथ में इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेन और लूसी को। ये लोग जब कार में जा रहे थे तभी लूसी को यहाँ पे हैंडल पे एक व्हाइट रोज मिलता है, और उसमें एक नोट भी लगा हुआ था। उसको देखने के बाद यहाँ पर वो कार में आके बैठ जाती है। लूसी के हाथ में वो फ्लैट देखता है और उससे पूछता है ये क्या है, तो फिर वो यहाँ पर उसको वो नोट और फ्लैट दिखा देती है, और शेन उसको देखकर कहता है मुझे लगता है कि ये यूबाई ने करा है। प्रोबेबली उसको पता होगा कि तुम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हो, और वो चाहता होगा कि तुम ये इन्वेस्टिगेशन रोक दो। लूसी भी इसके लिए नोट करती है, और फिर वो बोलती है कि वो कल किसी से मिलकर इस बारे में डिस्कशन करेगी। वो यहाँ पर थोड़ा परेशान होता है, और फिर वो उससे पूछता है कि तुम किसके साथ जाओगी? तो फिर लूसी बोलती है कि मैं अकेले जाऊंगी क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, और वो मुझे अकेले ही देखना ज्यादा पसंद करेगा। यहाँ पर चैन उससे बोलता है कि तुम एक लॉयर हो, लेकिन तुम्हें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, और ये बात वो एकदम फ्रीक्ड आउट बोलकर कह रहा था। लूसी तो उसकी बात पर कोई जवाब ही नहीं देती, और शेन कह रहा होता है कि इसको तो हर एक चीज अकेले करने का कितना ज्यादा चस्का चढ़ा हुआ है, और वो उससे बोल रहा था कि मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और लूसी बोलती है मुझे इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है। शेन कहता है कि माना की आदत नहीं है, लेकिन अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि मिस्टर सुन नाम के एक पर्सन से मिलने के लिए जाती है। वो मिस्टर सुन से बोलती है कि मुझे आपके बारे में अपने एक दोस्त से पता चला था। मिस्टर सुन पूछते हैं कि किस फ्रेंड से, तो फिर लूसी कहती है कि चैन यूबाई से, और फिर वो बोलती है कि उन्हें ना
क्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मेडिकल लाइन में, और उसी में कुछ इलेगोरेशन हो गया था। मिस्टर सन जैसे ये सुनते हैं वो तो थोड़े अनईजी हो रहे थे, और फिर वो लूसी से बोल देते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम बोल क्या रही हो। मैंने तो डॉक्टर चैन के साथ में कोई भी डील नहीं करी। और लूसी कहती है कि मुझे तो लेकिन इस बारे में मार्च में पता चला था लास्ट ईयर, और तुम दोनों के बीच में तो काफी बड़ा ट्रांजेक्शन भी हो चुका है। और यहाँ पर लूसी पूरा का पूरा रियलिटी चेक मिस्टर सुन के सामने लेकर आ रही थी, और कह रही थी वैसे चिंता मत करो, मैं ना तुम्हें कोई सी भी तरीके से पकड़वाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ। अगर तुम मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करोगे तो फिर मैं ड्रग अथॉरिटी को तुम्हारे बिहाफ पर सब कुछ एक्सप्लेन करने में मदद करूंगी। और ये बोलते हुए वो मिस्टर सुन को एक डॉक्यूमेंट भी हैंड ओवर कर देती है। मिस्टर सुन उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं और फिर वो लूसी से पूछते हैं कि आखिरकार कौन है वो पेशेंट जिस बारे में तुम बात कर रही हो। तो फिर लूसी सुजुका बोलती है, और मिस्टर सुन ये सुनते ही एकदम फ्रीक्ड आउट हो जाता है। और फिर वो बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, सब कुछ डॉक्टर चैन यूबाई के कहने पर हुआ है, और तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे जबरदस्ती ब्लेम कर रही हो। और यहाँ पर तो ये आदमी सारी की सारी पोल खोल रहा था, और लूसी भी इतना ज्यादा फायदा उठा रही थी और सारी की सारी चीजें डिटेल से पूछ रही थी। नेक्स्ट हम लूसी को देखते हैं जो कि कार में आकर बैठ जाती है। ये उससे पूछते हैं तुम्हारा काम हो गया, तो फिर वो कहती है कि हाँ हो गया, और उसकी पॉकेट में एक रिकॉर्डर था, और वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग शेन के सामने भी प्ले कर देती है। और फिर वो शेन से बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, अकेला इंसान ये चीज हैंडल नहीं कर सकता है। शेन उससे बोलता है तुम ठीक तो हो ना, और लूसी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यूबाई लूसी को कॉल करता है और कहता है कि अभी सुनपिंग का मुझे कॉल आया था, और उसने मुझे बताया कि कोई लॉयर आई थी और वो उससे मेडिसिन के बारे में सवाल कर रही थी। अगर तुमने उसकी बताई हुई बातों को रिकॉर्ड कर भी लिया है तो फिर कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूसी बोलती है अच्छा, और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट हम लूसी को देखते हैं जो कि ये सब कुछ शेन को बताती है। शेन बोलता है कि आखिरकार उसका मतलब क्या है, तो लूसी बोलती है मुझे नहीं पता, पक्का वो कोई ना कोई चालाकी तो जरूर करा है। वो भी यहाँ पर इसके लिए नोट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक मीटिंग का सीन जहाँ पर अथॉरिटी लूसी से बोल रहे थे जितने भी एविडेंस थे वो सारे के सारे यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं, और अब आप अपना फाइनल स्टेटमेंट दे सकती हो। लूसी भी यहाँ पर स्टेटमेंट देने के लिए खड़ी हो जाती है और कहती है कि पहले मैं स्टेटमेंट दूं उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ। और फिर वो यहाँ पर वही वाली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया और कहती है कि मैं चाहती हूँ ये सबसे पहले लोग सुन ले। और यहाँ पर वही रिकॉर्डिंग थी जहाँ पर सुनपिंग सारी की सारी बातें बता रहा था। लूसी बताती है ये जो रिकॉर्डिंग में पर्सन है उसका नाम सुनपिंग है, और ये फार्मास्यूटिकल्स का रिप्रेजेंटेटिव है, और जो मेडिसिन इसने सप्लाई करी थी वो मेरे ब्रदर के ट्रीटमेंट के तौर पर रिप्लेस कर दी गई, और चेंज करने वाला असल में चैन यूबाई था। वो कोई एंकोलॉजिस्ट नहीं है बल्कि वो तो एक साइकियाट्रिस्ट है, और उसके पास में कोई भी राइट्स नहीं थे कि वो मेरे ब्रदर की मेडिसिन को चेंज कर सके। और फिर वो कुछ फोटोज के एविडेंस भी दिखाती है और कहती है कि ये फोटोज एविडेंस है एक हफ्ते पहले के जब मेरा ब्रदर इस दुनिया में नहीं रहा था। और देखो इस फोटो में तो साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से चैन यूबाई मेडिसिन के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, और वो सारे के सारे एविडेंसेस यहाँ पे दिखा रही थी और कह रही थी कि जैसे ही मेरे ब्रदर की मेडिसिन के साथ में छेड़छाड़ हुई एक हफ्ते बाद वो इस दुनिया से चला गया। यहाँ पर लूसी के सारे स्टेटमेंट के बाद में एक अथॉरिटी जज बोलते हैं कि ये जो तुमने सारे के सारे प्रूफ सबमिट करे हैं इसमें थोड़े से इश्यूज हैं, क्या तुम्हारी डॉक्टर यूबाई के साथ में सबके बारे में आर्ग्यू भी हो चुकी है। लूसी कहती है कि मेरी उससे बात हुई थी लेकिन उसे भी पता है कि उसने जो करा है उसमें उसकी गलती है, उसके पास में कोई भी लाइसेंस नहीं था, उसने मेरे ब्रदर को तब भी मेडिसिन दी। उसके बाद जज बोलते हैं कि ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है, और लूसी ये बात सुनकर वहाँ पर रोते हुए निकल जाती है, और शेन भी उसके पीछे पीछे गया था। उसे स्टेयर केस पे आकर बैठकर रोने लग जाती है। यहाँ पर शेन लूसी के पास आता है और कहता है थोड़ा गर्म पानी पी लो। लूसी के हाथ में उसने वही वाटर बॉटल रख दी थी जो कि लूलू भी यूज किया करता था। और फिर यहाँ पर शेन लूसी से बोलता है कि फ्यूचर में चाहे कोई कोर्ट हियरिंग हो या फिर ट्रायल हो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और तुम्हें रोते हुए छुपना भी नहीं पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कमेटी के हेड आ जाता है और कहता है कि डिसीजन हमने ले लिया है। नेक्स्ट हमें यूबाई को दिखाया जाता है जिसको यहाँ पर अथॉरिटी पकड़कर लेकर जा रही थी। मीडिया रिपोर्टर्स भी उसको घेर लेते हैं और उससे बोलते हैं कि हमने सुना है उस रिकॉर्डिंग के बारे में, आखिरकार आपने वो मेडिसिन चेंज ही क्यों करी थी। हम देखते हैं कि यूबाई उन सारे रिपोर्टर्स का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है लूसी को जो कि अपनी मॉम को विजिट करने के लिए आई थी, और टीवी पर यही न्यूज दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर यूबाई को एस्कॉर्ट कर लिया गया उसके काम के लिए। और फिर हम देखते हैं यूसी की मॉम जिनको अल्जाइमर्स था और वो अपनी बेटी तक को नहीं पहचान पाती थी, उन्होंने फाइनली उसका नाम लिया। लूसी जैसे ये सुनती है वो अपनी मॉम के सामने आ जाती है और कहती है मॉम आपने मुझे पहचाना। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कैसी बात कर रही हो, भला एक मॉम अपनी बेटी को क्यों नहीं पहचानेगी। और फिर वो शेन को देखती है और कहती है कि तुम शेन हो ना, लूलू तुम्हारे बारे में बहुत
ज्यादा बात करता है। तो फिर हम देखते हैं कि शेन जैसे ये सुनता है वो लूसी की मॉम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो क्या बात करता है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब लूलू जिंदा था तो वो अपनी मॉम को कॉल किया करता था और वो यहाँ पर उनसे शेन के बारे में बात करता था क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ शेन से ही थी। इसके बाद हम देखते हैं लूसी जैसे ही लूलू के बारे में अपनी मॉम को बताने के लिए होती है वो फिर से फ्रीक्ड आउट कर जाती है और वो फिर से यहाँ पर एकदम स्टन स्टेट में पहुंच गई थी। ये चीज यहाँ पर शेन और लूसी दोनों के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लूसी यहाँ पर लूलू की ग्रेव पर दोबारा से विजिट करती है और वो बोलती है जिसने बुरा करा था वो पकड़ा गया और मैं उन सब लोगों को सजा दिलवाऊंगी जिन्होंने भी तुम्हारे साथ में बुरा किया था और उन सबको जेल में भिजवा कर ही रहूंगी। और हम देखते हैं कि शेन भी बोलता है कि लूलू जो तुमने मुझे बोला था वो मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर लूसी लूलू से बोलती है कि वो और शेन साथ में बहुत ज्यादा खुश हैं। शेन भी यहाँ पर लूसी का शोल्डर पकड़ लेता है और इसके बाद लूसी शेन से बोलती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों वॉक करके जा रहे थे और लूसी बताती है कि मुझे फोटोज क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था पर लूलू हमेशा ही मेरे पीछे कैमरा लेकर दौड़ा करता था मेरी फोटोज को क्लिक करने के लिए और तब मैं अपने फेस को कवर कर लिया करती थी। लूसी बताती है जो सारी फोटोज ने क्लिक करी थी वो सारी की सारी जब हमने मूव करा तो फिर वो खो गई। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शेन आसपास देखता है और लूसी को टर्न करके उसकी फोटो क्लिक करने लग जाता है। लूसी कहती है कि फिर से फोटो खींच रहे हो और वो यहाँ पर टर्न अपने उसको मना करी थी। उससे कह रहा था कि चुप खड़ी रहो और फिर वो उसकी फोटो क्लिक करता है और उससे कहता है कि देखो क्या मस्त फोटो आई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शेन ने यहाँ पर अपने जान पहचान वाले लोग को बुलाया था ताकि वो अपने काम को शोकेस कर सके। वो अपना काम दिखाता है और साथ के साथ अपनी लूसी के लिए फीलिंग्स को भी कन्फेस करता है और उसके बाद लूसी भी यहाँ पर उसको किस करती है और सभी लोग उनके लिए खुश हो रहे थे और शेन की मॉम भी यहाँ पे मौजूद थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर पे होते हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। लूसी यहाँ पर शेन से बोलती है आज तुमने जो स्टेज पर बोला वो आउटस्टैंडिंग था और फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूसी उठती है तो फिर शेन ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था और वो उसको पीछे से हक कर लेती है और उसके बाद ये दोनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लूसी और वैन क्विन साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं लूसी को एक कॉल आती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लूसी युबाई को जेल में विजिट करने के लिए गई थी। यहाँ पर युबाई अपनी गलतियों के लिए रिग्रेट शो कर रहा था और लूसी कह रही थी कि अभी तो मुझे और लोगों के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करना है और ये बोलकर वो चली जाती है और पीछे से युबाई कहता रह जाता है कि मैं कभी भी उसको मारना नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लूसी यहाँ पर हॉस्पिटल की अथॉरिटी के पास में जाती है जहाँ पर लूलू का इलाज हो रहा था। हॉस्पिटल हेड उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे लेकिन हम देखते हैं कि लूसी और शेन उसके सामने एविडेंसेस को शोकेस करते हैं। इतने सारे एविडेंसेस देखने के बाद उस पर्सन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और वो भी सारी की सारी रियलिटी बता ही देता है। देन हम देखते हैं जब ये लोग केविन के बाहर आते हैं तो फिर लूसी कहती है बहुत काम हो गया मुझे ब्रेक चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लूसी वैन क्विन और शेन ये लोग नॉर्वे आ जाते हैं नॉर्दर्न राइट्स को देखने के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शेन लूसी को रिंग दिखाकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए प्रपोज भी कर देता है और लूसी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए रिंग पहन लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि शेन की मॉम से मिलने के लिए जाती है और वो उसको कुछ सामान भी देती है और कहती है उसने आपका काफी ज्यादा लंबे टाइम तक वेट करा और वो इतनी ज्यादा इजीली सब कुछ लेट को नहीं कर सकता है। हमें दिखाया जाता है लूसी यहाँ पर शेन के बर्थडे पर उसको सरप्राइज देती है और यहाँ पर जानने वाले लोग भी थे और शेन की मॉम भी यहाँ पर होती है और शेन उनको देखकर खुश नहीं होता है। यहाँ पर उसकी मॉम इमोशनल होती है और अपनी गलतियों के लिए अपोलोजाइज करती है और कहती है सारे के सारे गिले शिकवे मिटा दिए जाए और शेन भी यहाँ पर इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर लूसी और वैन क्विन सेम वेडिंग ड्रेस पहन करके फोटो शूट करवा रही थी शेन से और हमें दिखाया गया कि इन लोगों ने स्कूल टाइम से ही डिसाइड कर रखा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सबके सब दोस्त साथ मिलकर अच्छे से हैंग आउट कर रहे थे तभी शेन को एक कॉल आती है। फिर उसको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है जिससे उसे पता चलता है कि लूसी असल में उसकी मॉम से पहले भी मिला करती थी। शेन घर आता है और लूसी को वो फुटेज दिखा करके कन्फ्रंट करता है और फिर वो उसको छोड़कर चला गया था और लूसी का दिल टूट गया था। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ पर इस बारे में एक्सप्लेन कर पाए उस पर अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि लूसी शेन के पास जाती है और अपनी साइड भी उसके सामने रखती है और शेन भी यहाँ पर उसके मनाने पर मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसी अपने करियर में बहुत ज्यादा बेटर कर रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब लूसी और शेन की शादी भी हो जाती है और इस शादी में इन दोनों की मॉम भी मौजूद थी। ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हमें इनके साथ के मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। फिर इनकी शादी हो जाती है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।